बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, हम ख्याल जजेस के दरमियान तकसीम, एक चीफ जस्टिस चले गए, दूसरे चीफ जस्टिस आ गए, लेकिन तकसीम ख़त्म नहीं हुई। टारगेट किया गया, बातें हो रही थी। पहले जस्टिस एजाजुल एहसन साहब का नून लीग नाम चलाती रही, फिर साकिब निसार साहब का नाम चलता रहा, फिर मुज़ाहिर नकवी की तरफ सारी तोपों ने रुख इख्तियार कर लिया। नून लीग के लायर आए, शिकायत लगी और शिकायत के बाद लगता है कि सुनी गई है। मुज़ाहिर अली नकवी साहब के केस की आज समाअत थी। क्या बना उस समाअत में, और क्या मुज़ाहिर अली नकवी साहब बेंच में आगे किसी में समाअत किसी केस को सुनते हुए नजर भी आएंगे कि नहीं? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, बड़ा अहम ये मामला था जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत का। लेकिन हमें इन शिकायत का थोड़ा सा पस मंज़र देखना पड़ेगा। गुज़श्ता साल 16 फरवरी को पंजाब और KP इलेक्शन केस की समाअत हुई। पंजाब ये गुलाम महमूद डोगर केस था, साबिक CCPO CCPO लाहौर थे, उनके तबादले से मुतल्लिक केस था। उस केस में ये मामला सामने आया कि इलेक्शन कमीशन ने गुलाम महमूद डोगर के तबादले के लिए इलेक्शन चीफ सेक्रेटरी पंजाब को ज़बानी अहकामात पहले दिए और तहरीरी तौर पर बाद में कहा। तो जब यह नुक्ता सामने उठाया गया अदालत में, तो अदालत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तलब कर लिया। जब वो पेश हुए तो फिर अदालत के सामने मामला उठा के, भाई ये दोनों सूबों में महीना हो रहा है, तो ये आप इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे? तो फिर ये जब चीज़ें सामने आई तो दोनों जज साहबान जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने ये मामला मजीद कार्रवाई के लिए या नोटिस लेने के लिए, खुद नोटिस के लिए वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को भिजवा दिया। जी। उसके ऊपर 22 फरवरी को चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने इसके ऊपर एक लार्जर बेंच बना दिया। सही। अब मामला इसमें जो है वो ये था कि 16 फरवरी को ये नोट चीफ जस्टिस को भिजवाया गया 2 रुकनी बेंच की जानिब से, और 16 फरवरी को ही जस्टिस मुज़ाहिर नकवी की एक मुबैना ऑडियो सामने आ गई। और 22 फरवरी को जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बेंच तश्कील दिया और समाअत हुई, उसी रोज मुस्लिम लीग नून के एक वकील, जो इमरान खान के पर कातलाना हमला करने वाले मुलजिम के वकील भी हैं और जिनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस PTV पर लाइव चलाई गई, मियां दाऊद। जी उन्होंने जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत दर्ज कर दी जी। कि इनके असासाजात के हवाले से इल्ज़ामात है कि इन्होंने अपने ओहदे का इस्तेमाल करते हुए जो है वो जायद असासे जो है इन्होंने वो बनाए हैं। ये शिकायत आई। फिर 10 मार्च को पाकिस्तान बार काउंसिल भी इसमें कूद पड़ी और इस तरह मुख्तलिफ शिकायत कुनंदगान आए और टोटल तकरीबन 10 के करीब शिकायत जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में है। अब ये सारी कार्रवाई चलती चलती जब मौजूदा चीफ जस्टिस के काजी फैज ईसा के सामने आई, तो इन्होंने इसका क्या किया कि इन्होंने इजलास तलब किए जुडिशल काउंसिल के, उसके अंदर शिकायत कुनंदगान को भी बुला लिया। कुछ शिकायत जस्टिस सरदार तारिक मसूद जो चीफ जस्टिस फैज ईसा के दस्ते रास्त है उनके खिलाफ थी, लेकिन उनकी जो दरख्वास्त थी उसको काउंसिल की जानब से मुस्तरद कर दिया गया। और जो उनकी शिकायत कुनंदा थी खातून वकील आमना मलिक, उनको उल्टा उनके बकौल के खातून के बकौल के उन्हें संगीन नतायज की धमकियां दी गई। जी। और धमकियां देने का मामला जो है उन्होंने बाहर, जब वो मीडिया पे हैं, कि उन्होंने उठाया कि मुझे चीफ जस्टिस ने और उनके जो दीगर जज हैं जस्टिस सरदार तारिक मसूद, उन्होंने मुझे कहा है कि हम आपको वहां भिजवाएंगे जहां से आप वापस भी ना आ सके। और फिर देखें कि जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ कार्रवाई आगे बढ़ी। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने पहले दो शोकज नोटिस जारी हुए, उसके उन्होंने जवाब जमा कराए, लेकिन ये कार्रवाई आगे चलती रही। और उसके बाद जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्तें दायर कर दी और जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को चैलेंज कर दिया। जी। और जब ये कार्रवाई इसमें सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुई, तो गालबन ये दिसंबर के महीने में 22 दिसंबर की तारीख शायद बनती है, तो 22 दिसंबर को उनकी ये दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर हुई। सही। मुतअद्दिद खतूत भी जस्टिस मुज़ाहिर नकवी की जानिब से लिखे गए कि उनकी दरखास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया जा रहा। और इस तरह ये दरखास्तें जब लगी तो उस पर जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के वकील की जानिब से बेंच की कंपोजिशन जो थी, उसका तश्कील जो थी, कॉन्स्टिट्यूशन जो थी बेंच की, उसके ऊपर एतराज़ उठाया गया। मेरे ख्याल में जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब के वकील की ये गलती थी जो अब एक बड़े नुकसान की सूरत में सामने आ सकती है। मिसाल के तौर पर, अगर 22 दिसंबर को इस बेंच के ऊपर एतराज़ ना किया जाता कि ये इलेक्शन जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून है उसके मुताबिक ये बेंच तश्कील नहीं दिया गया, तो फिर शायद ये इम्कान था कि पहली समाअत पर ही ये
हुक्म इम्तना मिल जाती, सही। मिल जाता। और अगर फर्ज करें कि हुक्म इम्तना पहली समात पर ना भी मिलता और ये कार्रवाई आगे चलती रहती और अदालत यही कहती कि आप फ्री कैद जो शिकायत कुनदगान है उनको फरीक बनाए और उनको सुन के हम फैसला करेंगे, तो फिर देखें कि 1 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट दोबारा खुली, आज 9 जनवरी है, तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत टाइम था, 9 दिन बनते थे। अगर इस दौरान 3-4 समातें इस केस की हो भी जाती तो 11 जनवरी को उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई थी, तो ये सारी कार्रवाई 11 जनवरी से पहले मुकम्मल हो सकती थी। लेकिन मेरे ख्याल में ये एक गलत फैसला था कि बेंच की कंपोजिशन पर, बेंच की जो तश्कील थी उसके ऊपर एतराज़ किया जाता। अब अदालत ये कहती है कि जब तक हम शिकायत कुनंदगान को सुनेंगे नहीं, मेरिट पर केस को ना सुने, तो हम हुक्म इम्तना भी नहीं दे सकते। वैसे ये भी मेरे ख्याल में एक नामुनासिब बात है कि अदालत अगर चाहती तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई पर हुक्म इम्तना दे देती और उसके बाद आप मेरिट पर केस सुनते रहें। अगर मेरिट पर केस पे मज़ाहिर नकवी साहब के खिलाफ हकायक आए तो वो फैसला उनके खिलाफ आ जाएगा, और अगर हकायक या फैक्ट्स जो है वो उनके हक में हुए तो फिर शिकायतें जो है वो खारिज हो जाएंगी। लेकिन मेरे ख्याल में अब ये फैसला शायद किया जा चुका था काफ़ी पहले कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी को जुडिशल काउंसिल के ज़रिए हटवाना है, और हमारे बहुत सारे पहुंचाए हुए कुछ दोस्त जो है वो भी ये दावे करते थे कि जिन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून केस के फैसले में इख्तलाफ किया उनको इबरत का निशान बनाया जाएगा। और अब देखें कि ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन के खिलाफ जो शिकायत आई थी वो तो रद्द कर दी गई थी। देखिए, शिकायत और भी आ जाती हैं, हमें अभी ये भी नहीं पता कि जो दीगर अभी कुछ शिकायत अगर पेंडिंग पड़ी हैं तो वो किस किस जज के खिलाफ या किस किस आईनी अहदेदार के खिलाफ है जो जुडिशल काउंसिल में आई हुई हैं। सिर्फ प्रेस रिलीज मौजूदा चीफ जस्टिस के आने के बाद ये जारी होती है कि काउंसिल इजलास हुआ, और वो भी उसमें भी जस्टिस मज़ाहिर नकवी की जानिब से जब एतराज़ किया गया तो वो चीज़ें जो है वो भी आना बंद हो गई। सही। अब आज जो कार्रवाई हुई है उसमें यही कहा गया वकील मखदूम अली खान जो जस्टिस मज़ाहिर नकवी के वकील थे उनकी जानिब से कि इस केस में जो शिकायत है वो बदनीयती पर मबनी है, और उसकी पूरी पस मंज़र है कि जो पंजाब के पी इलेक्शन केस था उसको क्यों नोट के लिए भिजवाया, फिर उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने 1 मार्च और 4 अप्रैल को फैसले दिए, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट आमने सामने आए, वफाकी हुकूमत आमने सामने आए, और उसके बाद 15 मई को सुप्रीम कोर्ट के बाहर एक एहतजाजी जलसा किया गया पीडीएम हुकूमत की जानिब से, जिसमें जजेस के खिलाफ नाजेबा जबान इस्तेमाल की गई। तो ये वो सारी चीज़ें थी जिसमें जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब को टारगेट किया जा रहा था। सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने इस बात की खोज नहीं की कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी की ये मुबैना ऑडियो किसने रिकॉर्ड की और क्यों जारी की। वो दिल नहीं है ना। बिल्कुल यही बात है। जस्टिस चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा जब थे तो वो तो कहते थे कि उनके जो बच्चे हैं वो लंदन की सड़कों पर घूमे या फिरे तो उनकी जासूसी की जाती है, वहाँ उनकी जासूसी आ जाती थी। और जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ जब मुबैना ऑडियो गैर कानूनी तरीके से रिकॉर्ड करके लीक की गई जिसका मकसद उनकी साख को नुकसान पहुँचाना था, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट जो है वो आंखें बंद कर लेती है, कार्रवाई नहीं करती। और फिर देखें ना कि किसी जज के खिलाफ शिकायत का कोई शिकायत अगर आती है तो कार्रवाई करने का इख्तियार कौंसल के पास है। सही। तो ये जो नून लीगी वकील हैं इसको ये जो तहकीकात जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ हुई हैं ये तो रियासती इदारे के लेवल की हैं। इतनी गहराई में जाकर चीज़ों को निकालना, 10-12 साल पुराने मुकदमे का फैसले का उसको निकाल के लेके आना और सामने आके कौंसल के सामने रखना कि देखें जी 10-12 साल पहले जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने एक फैसला दिया और फिर उसी फैसले से जो कि जो उससे मुंसलिक जो एक खातून थी उससे इन्होंने जो है उनकी जायदाद खरीदी। तो ये सारी चीज़ें ये वकील के तो इख्तियार में ही नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पता नहीं अब इन चीज़ों का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जायज़ा लेती है कि नहीं लेती कि भाई आप वकील हैं, आपको ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ से मिली। अगर मैं इसको पॉलिटिकल देखूं तो क्या नून लीग की ख्वाहिश पूरी की जा रही है? बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि इतराज तो नून लीग ने किया। इतराज सिर्फ नून लीग ने किया था। जस्टिस मज़ाहिर नकवी का बराह रास्त नून लीग के साथ कोई अनबन भी नहीं थी, और अनबन अगर थी भी सही तो वो सिर्फ पंजाब और केपी इलेक्शन केस की वजह से सामने आई थी, और उसी केस की वजह से ही ये तनाव सारा पैदा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट कहती थी कि 2 सूबों में असम्बली तहलील हो चुकी है तो उसके ऊपर आप जो है वो इलेक्शन करवाएं, क्योंकि 90 रोज के अंदर इंतखाबात होना जरूरी है अगर असम्बली तहलील होती है तो। लेकिन पीडीएम हुकूमत ये तस्लीम करने से इनकारी रही, और इसी तरह 14 मई को पंजाब में इंतखाबात करवाने के फैसले की हुक्मअदूली की गई। ये सारा कुछ कर लेने के बावजूद आप देखें कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब के खिलाफ जो इंतकामी कार्रवाई थी या उनके पीडीएम हुकूमत और ख़ास तौर पर नून लीग के अंदर
जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के हवाले से जो एक सोच पाई जाती थी वो ख़त्म नहीं हुई। और अब देखें कि जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को रास्ते से हटाने के लिए सही। मेरे ख्याल में ग्राउंड तैयार हो चुका है। इसी हवाले से आज उनकी हुक्म इम्तना की दरख्वास्त मुस्तरद की गई है। कोई बड़ी बात नहीं थी। जस्टिस मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जब जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को चैलेंज किया था तो खुद ब खुद ही जुडिशल काउंसिल ने उनके खिलाफ कार्रवाई रोक दी थी। सही। ये तो मेरे ख्याल में ज़र्फ की भी बात है कि साबिक चीफ जस्टिस जो थे आसिफ सईद खोसा या गुलजार अहमद, उनका ज़र्फ क्या था और मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का ज़र्फ क्या है। तो ये ज़र्फ की बात है, बड़ेपन की बात है। उन्होंने तो अब खुद कार्रवाई रोक दी थी, यहाँ पर इन्होंने हुक्म इम्तना भी मांगा है तो इन्होंने वो मुस्तरद कर दिया है। तो इससे साफ नज़र आता है कि उनको हटाने के लिए फैसला हो चुका है। अब 11 जनवरी परसों जुडिशल काउंसिल का इजलास होगा, ओपन कार्रवाई होगी सुप्रीम कोर्ट के कमरा अदालत नंबर 1 में। तो उसमें इम्कान, अब कभी इम्कान यही है कि जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को मुख्तलिफ इल्ज़ामात को बुनियाद बनाकर उनको ओहदे से बरतरफ करने के हवाले से जो एक नोट है या राय है वो सदर पाकिस्तान को भेजी जाएगी, जिसके बाद सदर पाकिस्तान उनकी बरतरफी का बाकायदा जो है वो मंजूरी देंगे। उससे पहले एक ये हल है कि जस्टिस मुज़ाहिर नकवी जो है वो रिटायर हो जाए। तो एक जो रिवायत मौजूद है वो ये है कि जब कोई जज रिटायर हो जाता है या इस्तीफ़ा दे देता है तो फिर उसके खिलाफ जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाई और जाती। दूसरे जितने भी उनकी पेंशन है और दूसरे देखिए अगर लवाजमात है वो सारे जी मिलते जी रहेंगे। अगर तो वो बरतरफ होते हैं तो फिर तो ये सारी चीज़ें उनको नहीं मिलेंगी। लेकिन अगर वो रिज़ाइन कर जाते हैं तो फिर ये सारी चीज़ें शायद उनको मिलें। लेकिन मामला ये है कि ये भी मुमकिन है कि जब जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई हो तो उसमें वो क्या जो है वो मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं। क्योंकि गुज़श्ता जब इजलास हुआ था सुप्रीम कोर्ट में तो उसमें जुडिशल काउंसिल की जानिब से ये ज़रूर कहा गया था कि जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के हवाले से जो इल्ज़ामात हैं अभी वो उनका साबित होना ज़रूरी है। शवाहिद इकट्ठे करना जुडिशल काउंसिल का काम है। एक शख्स एक अपने तौर पर इस तरह के शवाहिद कैसे इकट्ठे कर सकता है। जस्टिस काजी जब फाइज तक ईसा कि का उसके भी पीछे यही पूरी सपोर्ट ना हो। जी जी सपोर्ट ना हो। जस्टिस काजी फाइज ईसा का भी यही इल्ज़ाम था कि उनके खिलाफ कार्रवाई का हक FBR को नहीं है, जुडिशल काउंसिल को है। तो ये शख्स जो है ये कहाँ से, कौन इसको ये सारे शवाहिद दे रहा है, तो ये वाज़े तौर पर बदनीयती तो इसमें नजर आती है। लेकिन जस्टिस मुज़ाहिर नकवी की जानिब से मेरे ख्याल में शायद ये और टारगेट भी नजर आ रहे हैं। एक गलत फैसला था कि उन्होंने पहले बेंच की जो तश्कील थी उसके ऊपर एतराज़ उठाया था, जिसकी वजह से मेरे ख्याल में काफ़ी सारे दिन ज़ाया हुए। और अब जब जुडिशल काउंसिल का 11 जनवरी को इजलास होना है उससे 2 दिन पहले उनकी इस्तदा मुस्तरद होना यकीनन ये खतरे की घंटी ज़रूर है। बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।